नमस्कार, मैं हूँ प्रिया शर्मा। मैं बुजुर्गों की देखभाल करती हूँ और मैंने अक्सर देखा है कि उम्र के इस पड़ाव पर नींद की समस्या बहुत आम हो जाती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप 7 घंटे बिस्तर पर लेटे रहे, लेकिन जब सुबह उठे तो ताजगी की जगह थकावट और सुस्ती महसूस हुई? सच तो ये है कि आपकी नींद की समस्या आपकी उम्र की वजह से नहीं है। आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि दिन भर की 4 ऐसी आदतें हैं जो दिखने में तो बिल्कुल सामान्य लगती हैं, लेकिन हर रात चुपके से आपकी नींद चुरा रही हैं। 60 साल की उम्र के बाद बहुत से लोग यह मानने लगते हैं कि उन्हें हमेशा रहने वाली अनिद्रा की बीमारी हो गई है, क्योंकि उनका शरीर बूढ़ा हो रहा है या उनकी शरीर की अंदरूनी घड़ी अब ठीक से काम नहीं कर रही है। लेकिन सच्चाई शायद इससे कहीं ज्यादा सरल है। नींद अपने आप कहीं गायब नहीं हो जाती, उसे छीन लिया जाता है। कभी कभी यह फोन की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी जैसी छोटी सी चीज होती है, कभी बहुत देर से किया गया रात का खाना, या फिर दिन भर बिना एहसास के बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहना। इस वीडियो में मैं उन 4 आम आदतों के बारे में बताऊंगी जो बुजुर्गों में चुपचाप नींद की समस्याएं पैदा करती हैं। और सबसे जरूरी बात, मैं आपको यह भी बताऊंगी कि इनमें से हर आदत को धीरे धीरे कैसे बदला जाए, ताकि सिर्फ 3 रातों में आप फिर से गहरी और प्राकृतिक नींद लेना शुरू कर सकें। कृपया मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिरी हिस्से में एक संदेश है जो खास आपके शरीर के लिए है। चलिए, सबसे आसान गलती से शुरू करते हैं, जो आज के समय में सबसे आम भी है। गलती नंबर 1, सूरज ढलने के बाद मेलाटोनिन को रोकने वाली एक हैरान करने वाली चीज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाली नीली रोशनी। क्या आप अक्सर सोने से ठीक पहले अपना फोन देखते हैं या फिर नींद लाने में मदद के लिए टीवी को चलता हुआ छोड़ देते हैं? अगर हाँ, तो यही वह खामोश वजह हो सकती है जिसके कारण आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, और शायद आपको इसका एहसास भी नहीं है। फोन, टेलीविजन, टैबलेट और लैपटॉप जैसे उपकरणों से जो रोशनी निकलती है, उसमें नीली रोशनी होती है। इस तरह की रोशनी की तरंग दैर्ध्य वयस्कों की वेवलेंथ दिन की प्राकृतिक रोशनी जैसी होती है। जब रात में आपकी आंखें इसके संपर्क में आती हैं, खासकर एक अंधेरे कमरे में, तो आपका दिमाग भ्रमित हो जाता है और उसे लगता है कि अभी भी दिन है। इस भ्रम के कारण आपका शरीर मेलाटोनिन का उत्पादन बंद कर देता है। मेलाटोनिन वह हार्मोन है जो आपको नींद का एहसास कराने, रात भर सोए रहने और आपके सोने जागने के चक्र को सही रखने में मदद करता है। यही वजह है कि आप घंटों तक जागते रहते हैं लेकिन सो नहीं पाते, या आधी रात को आपकी नींद खुल जाती है और फिर आप चाहे कुछ भी कर लें, दोबारा नींद नहीं आती। और अगली सुबह आपको थकान, सिर में भारीपन महसूस होता है और आपकी याददाश्त भी उतनी तेज नहीं रहती, भले ही आपने बिस्तर पर 7 घंटे बिताए हों। नीली रोशनी को जो चीज खासतौर पर मुश्किल बनाती है वह यह है कि समस्या पैदा करने के लिए इसका तेज होना जरूरी नहीं है। एक अंधेरे कमरे में फोन की हल्की सी चमक भी आपके दिमाग के समय के बोध को बिगाड़ने और आपके शरीर की लय को गड़बड़ाने के लिए काफी है। तो आप क्या कर सकते हैं? एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली कदम यह है कि सोने की योजना बनाने से कम 1 घंटा पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें। स्क्रीन को देखने के बजाय कागज की किताब पढ़ें, शांत संगीत सुनें, हल्के सांस लेने वाले व्यायाम करें, या बस अंधेरे में चुपचाप लेटे रहें। ये सौम्य गतिविधियां दिमाग को शांत करने में मदद करती हैं और मेलाटोनिन को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए जरूरी जगह देती हैं। अगर आपको शाम को अपना फोन इस्तेमाल करना ही पड़े तो नाइट मोड चालू करें, चमक को जितना संभव हो कम कर दें, कितें या नीली रोशनी को रोकने वाले विशेष चश्मे पहने। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी आंखों तक पहुंचने वाली नीली रोशनी की मात्रा को कम कर सकते हैं और आपकी नींद को अधिक स्वाभाविक रूप से बचाने में मदद कर सकते हैं। बस कुछ रातों के लिए इस एक बदलाव को करने की कोशिश करें और आप एक बड़ा अंतर देख सकते हैं। आपको ज्यादा आसानी से नींद आने लगेगी, आप ज्यादा गहरी नींद सोएंगे और सुबह उठने पर आप ज्यादा तरोताजा, हल्का और मन से स्पष्ट महसूस करेंगे। अगर यह अनुभव आपको जाना पहचाना लगता है, तो कृपया इस चैनल का समर्थन करने के लिए लाइक बटन दबाएं। आप जैसे और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें यह जानकर लाभ हो सकता है। नीली रोशनी दिमाग को भेजा गया एक झूठा संकेत है, लेकिन सिर्फ रोशनी ही नहीं है जो आपके शरीर को इस बारे में भ्रमित करती है कि आराम करने का समय कब है। एक और संकेत है
जो अंदर से आता है। यह ज्यादा शांत है, लेकिन इसका आपकी नींद की गुणवत्ता पर गहरा असर पड़ता है। गलती नंबर 2, रात का खाना बहुत देर से खाना या बहुत ज्यादा खाना। कई बुजुर्ग अकेले रहते हैं। उन्हें अब बच्चों को लाने या देर शाम तक काम करने की चिंता नहीं रहती। इसलिए रात के खाने का समय ज्यादा लचीला हो जाता है। कभी यह 7 बजे होता है, कभी 8 बजे, और कुछ लोगों के लिए तो रात के 9 बजे के बापा के बाद के दिए समो बजे के बाद भी। कुछ लोग जल्दी खाना खा लेते हैं, लेकिन बाद में फिर से भूख लग जाती है। इसलिए वे सोने से पहले हल्का नाश्ता कर लेते हैं। यह एक साधारण पसंद लग सकती है, लेकिन यह उन छिपे हुए कारणों में से एक हो सकता है जिनकी वजह से आप नींद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब आप बहुत देर से रात का खाना खाते हैं या बहुत ज्यादा खाते हैं, तो आपका पाचन तंत्र उस समय भी सक्रिय रहता है जब आपका शरीर धीमा होने और आराम करने की कोशिश कर रहा होता है। पेट काम करता रहता है। पाचन में मदद करने के लिए रक्त का प्रवाह पेट की ओर खिंच जाता है और आपकी हृदय गति थोड़ी बढ़ सकती है। यह सब आपके शरीर के लिए आराम करना मुश्किल बना देता है। यही कारण है कि आपको पेट में भारीपन महसूस हो सकता है। अब आप अपने दिल की धड़कन को तेज महसूस कर सकते हैं। गहरी सांस लेना मुश्किल पा सकते हैं और घंटों बिस्तर पर लेटे रहने के बाद भी सो नहीं पाते हैं। अगर खाना चिकनाई वाला, मसालेदार या पचाने में मुश्किल हो, तो आपको गैस, सीने में जलन या हल्का एसिड रिफ्लक्स भी हो सकता है, जो आपको आधी रात में जगा देता है। इससे भी ज्यादा, नियमित रूप से देर से खाना आपकी शरीर की अंदरूनी घड़ी को भ्रमित कर सकता है। नींद के लिए मेलाटोनिन जारी करने की तैयारी करने के बजाय आपके शरीर को यह संदेश मिलता है कि उसे भोजन पचाने की जरूरत है। इसलिए यह एक सक्रिय अवस्था में चला जाता है। जब ऐसा रात दर रात होता है, तो आपकी नींद का प्राकृतिक एहसास कम होने लगता है। नींद देर से आती है और यह उतनी गहरी या ताजगी देने वाली नहीं होती। इसका एक बहुत ही सरल समाधान है। शाम को 7 बजे से पहले रात का खाना खाने की कोशिश करें और अपने सोने के समय से कम 3 घंटे पहले खाना खत्म कर लें। यह आपके पाचन तंत्र को लेटने से पहले अपना ज्यादातर काम करने के लिए पर्याप्त समय देता है। अगर आपको रात में बाद में थोड़ी भूख लगती है, तो आप कुछ ऐसा खा सकते हैं जो पचाने में आसान हो और नींद के लिए अच्छा हो। एक पका हुआ केला, थोड़ा पतला दलिया, 1 चम्मच सादा दही या कुछ अखरोट अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ये खाद्य पदार्थ न केवल पेट के लिए हल्के होते हैं, बल्कि वे सेरोटोनिन के उत्पादन में भी सहायता करते हैं। सेरोटोनिन वह चीज है जिसका उपयोग आपका शरीर मेलाटोनिन बनाने के लिए करता है। वह हार्मोन जो आपको नींद का एहसास कराने में मदद करता है। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि आप अपने रात के खाने का समय एक जैसा रखें। आपके शरीर को दिनचर्या पसंद है। जब आप एक नियमित समय सारणी का पालन करते हैं, तो नींद स्वाभाविक रूप से और धीरे धीरे वापस आने लगती है। अगर आप भी कभी कभी रात का खाना थोड़ा देर से खाते हैं, तो बस टिप्पणियों में देर से शब्द लिखें। आपको शायद आप जैसे कई और लोग मिल जाएंगे और साथ मिलकर आप बेहतर नींद की दिशा में छोटे छोटे बदलाव करना शुरू कर सकते हैं। रात का खाना खत्म होने और बत्तियां बंद होने के बाद शरीर स्थिरता में बसना शुरू कर देता है, लेकिन उस शांत जगह में कुछ और पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय होने लगता है। यह आपका मन है और कभी-कभी यह आपका शरीर नहीं है जो आपको जगाए रखता है। यह सब विचारों की वह निरंतर धारा है जो जाने नहीं देती। भले ही आपकी आंखें बंद हों, कमरा अंधेरा हो और आप शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहे हों। गलती नंबर 3, सोने से पहले चिंता करना और बहुत ज्यादा सोचना। 60 साल की उम्र के बाद बहुत से लोग जीवन के एक ऐसे चरण में प्रवेश करते हैं जहां सामाजिक मेलजोल कम होता है, घर पर ज्यादा समय बिताया जाता है और सोचने के लिए ज्यादा शांत क्षण मिलते हैं। दिन की कोई साधारण बातचीत, कोई पुराना फैसला, आपके बच्चों से जुड़ा कोई छोटा सा मुद्दा या यहां तक कि एक उदासी जिसका आप नाम नहीं ले सकते, इनमें से कोई भी ऐसे विचार बन सकते हैं जो हर रात खुद को दोहराते हैं। यह कोई तीव्र चिंता नहीं है, लेकिन यह आपके सतर्कता प्रणाली को सक्रिय करने के लिए काफी है। दिमाग चालू रहता है, बिना रुके अवलोकन, विश्लेषण और व्याख्या करता रहता है। आपका शरीर थक सकता है, लेकिन आपका मन अभी भी काम कर रहा है। नतीजतन, आपको सोने में मुश्किल होती है या आप सोते तो हैं,
लेकिन सुबह उठने पर उतना ही थका हुआ महसूस करते हैं जैसे कि रात ने आपको कोई आराम ही नहीं दिया। ये पैटर्न कोर्टिसोल नामक हार्मोन से जुड़ा है, जिसे तनाव हार्मोन कहते हैं। जब आप शाम को बहुत ज्यादा सोचते हैं तो कोर्टिसोल थोड़ा बढ़ जाता है। यह आपके शरीर को पूरी तरह से आराम की स्थिति में प्रवेश करने से रोकता है और आपकी नींद को हल्का और टूटने में आसान बनाए रखता है। यही कारण है कि बहुत से लोगों को या तो सोने में बहुत समय लगता है या वे हर रात एक ही समय पर बिना समझे जाग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप अपने मन को आराम करने में कैसे मदद कर सकते हैं? इसका जवाब दवा में नहीं है। ये सोने से पहले की सरल रस्में बनाने में निहित है, जो धीरे धीरे दिमाग को शांत करती हैं। ये छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे डायरी में कुछ पंक्तियां लिखना, कल के कामों को कागज पर लिखना या अंधेरे में हल्का ध्यान संगीत सुनना। इनमें से प्रत्येक क्रिया आपके दिमाग को सोचने से आराम की ओर ले जाने में मदद कर सकती है। अगर आप लेट जाते हैं और आपका मन अभी भी दौड़ रहा है, तो इस सौम्य उपाय को आजमाएं। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। हवा के अंदर और बाहर जाने पर ध्यान दें। जब आप अपना ध्यान अपनी सांस पर देते हैं, तो दूसरे विचार धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चले जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धैर्य रखें। मन को शांत होना सीखने में समय लगता है, लेकिन अगर आप हर रात खुद को एक सौम्य दिनचर्या देते हैं, तो आपका दिमाग ये समझने लगेगा कि अब आराम करने का समय है, सोचते रहने का नहीं। ये हिस्सा सहेजने और वापस आने लायक है, खासकर अगर आप अक्सर एक ऐसे मन के साथ जागते रहते हैं जो बस शांत नहीं होता। अब क्या होगा अगर आपने पहले ही बत्तियां बंद कर दी हैं, अपने विचारों को शांत कर लिया है और गहरी सांसें ली हैं, लेकिन फिर भी सो नहीं पा रहे हैं? यही वह समय है जब बहुत से लोग भ्रमित या थोड़ा चिंतित महसूस करने लगते हैं। लेकिन उन क्षणों में अक्सर एक कारक होता है जिसे अनदेखा कर दिया जाता है। हो सकता है कि आपका शरीर सोने के लिए पर्याप्त थका हुआ ही न हो। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप तनाव में हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके शरीर ने दिन के दौरान पर्याप्त हलचल नहीं की। गलती नंबर 4, दिन के दौरान पर्याप्त हलचल न करना। एक चीज जिसकी आपके शरीर को बेहतर नींद के लिए दिन में जरूरत होती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा दिन गुजरा है जब आप मुश्किल से बाहर निकले हों, अपना ज्यादातर समय बैठकर टेलीविजन देखने, अखबार पढ़ने, हल्का भोजन करने में बिताया हो, और फिर रात में खुद को करवटें बदलते हुए पाया हो और सो ना पाए हो? अगर हाँ, तो यह आपकी दैनिक दिनचर्या पर एक नजर डालने का सही समय हो सकता है। 60 साल की उम्र के बाद शरीर ऊर्जा बचाने वाले मोड में जाने लगता है। हम ज्यादा आसानी से थक जाते हैं, हम बहुत ज्यादा चलने से बचते हैं, और जब बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो बाहर जाने में संकोच करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि शरीर दिन के दौरान पर्याप्त ऊर्जा नहीं जलाता है, और रात होने तक आपको नींद नहीं आ सकती, क्योंकि आपके शरीर को अभी तक आराम की जरूरत ही नहीं है। इस मुद्दे में एक प्रमुख कारक सेरोटोनिन में गिरावट है, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो मूड को नियंत्रित करने और नींद के चक्र को शुरू करने में मदद करता है। सेरोटोनिन तब बनता है जब आप अपने शरीर को धीरे धीरे हिलाते हैं, खासकर जब आप बाहर जाते हैं, कुछ प्राकृतिक धूप लेते हैं या बस नियमित रूप से स्ट्रेचिंग करते हैं। पर्याप्त सेरोटोनिन के बिना आपकी नींद हल्की हो जाती है, बाधित होने की अधिक संभावना होती है, और अक्सर आपको अगले दिन बिना जाने कि क्यों थका हुआ महसूस कराती है। इसलिए सबसे सरल चीज जो आप हर दिन कर सकते हैं, वह है अपने शरीर को सौम्य, लगातार हलचल देना। आपको भारी व्यायाम करने की जरूरत नहीं है। बस दिन में 30 मिनट की हल्की गतिविधि का लक्ष्य रखें। आप इसे 3 या 4 छोटे सत्रों में भी बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह अपने घर के आसपास धीमी गति से टहलें। दोपहर के आसपास अपने हाथ और पैर फैलाएं। दोपहर में कुछ आसान कंधे घुमाने वाले या पीठ के स्ट्रेच करें, या सोने से पहले कुछ सौम्य योग आसन आजमाएं। यहाँ एक उपयोगी सलाह है। हिलने डुलने का सबसे अच्छा समय दोपहर के बाद 4 से 6 बजे के बीच है। यह वह समय है जब आपका शरीर हलचल पर अच्छी प्रतिक्रिया देता है और एक आराम की स्थिति की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। ताजी हवा में 10 या 15 मिनट की सैर भी आपकी अंदरूनी घड़ी को रीसेट करने में मदद कर सकती है, और शाम को सही समय पर नींद का एहसास करना आपके लिए आसान बना सकती है। स्वस्थ नींद का इससे बड़ा कोई समर्थक नहीं है कि शरीर बस पर्याप्त रूप से थका हुआ हो और प्राकृतिक तरीके से आराम कर रहा हो। आप आमतौर पर हर दिन कितने मिनट हलचल करते हैं?
अपनी संख्या टिप्पणियों में साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, ताकि दूसरे आपसे सीख सकें और आपके साथ अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकें। जब शरीर सही तरीके से हिल चुका होता है, मन शांत होता है और रात का खाना समय पर समाप्त हो चुका होता है, नींद अक्सर अपना रास्ता वापस खोज लेती है। कोई दबाव नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक सौम्य बदलाव, जो तब होता है जब आप अपने शरीर को समझने लगते हैं और उन छोटी छोटी आदतों को समायोजित करते हैं जो आपके दिन को आकार देती हैं। अच्छी नींद केवल गोलियों, हर्बल चाय या नरम संगीत से नहीं आती है। गहरी, स्वस्थ नींद उन कामों से आती है जो आप दिन भर करते हैं, और कभी-कभी उन छोटी-छोटी चीजों से जिन्हें आपने शायद नजरअंदाज कर दिया हो। जिन 4 गलतियों के बारे में हमने बात की, वे छोटी लग सकती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें पहचानते हैं और आज से ही सुधार करना शुरू करते हैं, तो आप सिर्फ 3 रातों में एक वास्तविक अंतर महसूस करना शुरू कर सकते हैं। आपको ज्यादा आसानी से नींद आ सकती है, आप ज्यादा गहरी नींद सो सकते हैं और एक साफ मन और हल्के मिजाज के साथ जाग सकते हैं। आपको सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। बस एक आदत चुनें जो आपको सबसे आसान लगे और आज रात से ही शुरू करें। शायद यह आपके फोन को 1 घंटा पहले बंद करना हो। शायद यह आपके रात के खाने को कुछ पचाने में आसान चीज में बदलना हो, या बस शाम के भोजन से पहले अपने आंगन के कुछ चक्कर लगाना हो। हर छोटा कदम आपके शरीर के लिए एक सौम्य संकेत है कि आप फिर से अच्छी तरह से सोने के लिए तैयार हैं। एक जरूरी सीख ये है कि अच्छी नींद रातों रात नहीं आती। यह दिन भर की छोटी छोटी, समझदारी भरी आदतों का परिणाम है। अपने शरीर की जरूरतों को सुनें, उसे सम्मान दें और धैर्य रखें। जिस तरह एक पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, उसी तरह आपकी नींद की गुणवत्ता भी धीरे धीरे और लगातार प्रयासों से सुधरेगी। अगर आप आरामदायक नींद में मदद करने वाले और खाद्य पदार्थों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर दूसरे वीडियो देखें। और अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी, तो मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित करती हूँ, ताकि आप अगली सौम्य सलाह से न चूकें। कृपया नीचे टिप्पणी में अपने अनुभव साझा करें और इस जानकारी को उन सभी के साथ साझा करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। तरीके